जय माता दी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे घर की रसोई में। घर की रसोई से थोड़ा सा टाइम निकाल के हम चले गए हैं बहुत बड़े वाले धाम में, यानी कि विंध्यवासिनी माता का दर्शन करने। तो जल्दी मौका नहीं मिल पाता है, घर से थोड़ी दूरी पर है। दूरी का मतलब समझ लीजिए 2 से ढाई घंटा लग जाता है जाने में, 2 से ढाई घंटा लग जाता है आने में ट्रैफिक लेके। तो नवरात्र के पहले ही मन हो गया कि चलो एक बार दर्शन करते हैं। और वैसे भी किसी भी दर्शन पूजा की जगह पे आप अपने मन से नहीं जा सकते हो जबकि तक कि उनका माता रानी का बुलावा ना आ जाए आपको, तब तक आप वहाँ नहीं पहुँच सकते हो। जब तक भगवान जी नहीं चाहे आप उनका दर्शन नहीं कर सकते हो। और दूर में तो खास करके, पास में तो आदमी जा भी सकता है, लेकिन फिर भी हम लोगों ने एक प्लान किया कि नवरात्र शुरू हो गया है तो चलते हैं पहले माता रानी के दरबार में मत्था टेकते हैं। और उसके लिए प्रॉपर सारा फैमिली तो नहीं गया था कि कुछ कुछ किसी का तबीयत 19-20 था, लेकिन अब बोल दिए कि जाना है तो जाना है। तो यहाँ बहुत समय बाद हम लोग चारू को तैयार किए हैं कि चारू चलो तुम हम लोग के साथ। काफ़ी टाइम हो गया दर्शन किए और काफ़ी टाइम हो गया चारू को हमको अपने साथ लेके कहीं गए हुए। तो चारू यहाँ बहुत खुश है अभी तक तो, क्योंकि उसको ये 4 व्हीलर में बैठना बिल्कुल पसंद नहीं है, और अगर घंटा 2 घंटा के लिए कहीं जाना है तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है। लेकिन फिर भी भगवान के नाम पे वो तैयार हो गई है। और थोड़ी खुश इसलिए है कि पहली बार वो अपने मनपसंद ईयरिंग पहनी है। और आप देख सकते हैं कि थोड़ी सी चुलबुली सी है, वो उसको अच्छा लग रहा है कि चलो ठीक है। और बाकी ड्रेस व्रेस में कोई ये नहीं होता, दर्शन करने जा रही है तो वो कुर्ती उर्ती पहन के जाएंगे भैया, कुर्ती दुपट्टा सब लेके, ईयरिंग वियरिंग पहन के। तो हम लोग यहाँ निकल गए हैं घर से दर्शन करने के लिए, और हम लोग जा रहे हैं विंध्यवासिनी माता के धाम में। वहाँ आपको यकीन नहीं होगा जब आप वहाँ जाएंगे, वहाँ का जो माहौल होता है ये आपको बताने से नहीं, महसूस करना पड़ता है। वहाँ जाने के लिए, महसूस करने के लिए आपको वहाँ जाना पड़ेगा। तो जैसे हम लोग काफ़ी टाइम कहीं चलते हैं तो भूख प्यास लग जाता है, इस तरह से हम लोग की गाड़ी को भी भूख प्यास लग गया। तो थोड़ा हम लोग रुक गए हैं एक जगह, वहाँ पे गाड़ी के पेट में कुछ डालें, यानी कि पेट्रोल भराया है। और चारू का थोड़ा मूड अपसेट हो रहा था क्योंकि घंटों से हम लोग चल रहे थे। तो उसे वहाँ एक ब्रेक दिए हैं, वहाँ गाड़ी रोक के उसको उतारे हैं और वो थोड़ा घूम टहल ली है, मूड को फिर से फ्रेश की है। और उसके बाद 2-4 घूंट पानी वानी पीने के बाद फिर से हम लोग गाड़ी में बैठ गए हैं और माँ के धाम की तरफ बढ़ गए हैं। तो यहाँ हम लोग विंध्यवासिनी माता के धाम पे पहुँच गए हैं। आप देख सकते हैं कि काफ़ी भीड़ है यहाँ पे, बहुत अच्छी तरीके से भीड़ जुटा हुआ है। लोग सब चाहते हैं माँ का एक झलक पाने के लिए, दर्शन करने के लिए। तो यहाँ आने के बाद आप कितनी बार भी दर्शन कर लें आपका मन ही नहीं भरेगा कि अच्छा 2 बार, एक बार दर्शन कर लिए तो हम लोग निकल जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत ही लंबा लाइन लगा हुआ था। और उसके बाद हम लोग क्या किए कि निकल गए हैं। देख सकते हैं कि इतनी भीड़ में भी बाहर से ही दर्शन हो पा रहा है, अंदर जाने का सुविधा अभी थोड़ा बंद चल रहा था, काफ़ी काम लगा हुआ था। तो बाहर बाहर से ही सबको दर्शन करना था। झांकी वाला दर्शन हुआ हम लोगों का। और वहाँ पे भी एक गुरुजी मिल गए जो थोड़े परिचय के थे, तो उन्होंने हम लोगों को थोड़ा आगे बुला लिया कि आप यहाँ से आके दर्शन कर लें। माँ के आरती का वक्त हो रहा था तो इसलिए पट बंद था, और यहाँ आरती शुरू होते ही पट खुल गया है। और बहुत 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 ही ज़्यादा अच्छा आरती, अच्छा दर्शन आप देख सकते हैं। काफ़ी यहाँ पे एक घी का लौ बनता है, बड़ी बड़ी बाती बनती है, एक ऊंचा ऊंचा सा। आप ऐसे भी देखे होंगे इस ये रील वगैरह में कि माँ के आरती का बहुत लंबा लंबा एक दिया बना रहता है जिससे माँ की आरती होती है, जो बहुत ही ज़्यादा अद्भुत होता है। अपने आप में देख सकते हैं कि कितना तेज है माँ की आरती में, माँ के दर्शन में। और यहाँ सब एक झलक पाने के लिए आतुर हो गए हैं कि एक बार तो देख लिए, दोबारा और देख लेते हैं, तीसरी बार पता नहीं कब आना हो। तो जितनी बार हो सकता है माँ को अपने आँखों में समा लेने का इच्छा करता है। और बहुत बड़ा मंदिर है और बहुत सारे देवी देवता विराजमान हैं। आप, मेरा दावा है कि अगर आप एक बार विंध्यवासिनी माता के दरबार में आएंगे तो अपने सारे कष्ट भूल जाएंगे और आपका बार बार आने को इच्छा करेगा। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि रात हो गया है हम लोगों को दर्शन करने में। और ये पहले ये सारा कॉरिडोर नहीं बना हुआ था, ये
अभी लेटेस्ट नया बना हुआ है चारों तरफ से, और बहुत ही अच्छे तरीके से बना के इसे सजाया जा रहा है, तैयारी किया जा रहा है। और यहाँ काफ़ी भीड़ होने की वजह से पुलिस वगैरह का भी सुविधा बहुत अच्छा है, आपको यहाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा, और ना ही आपको यहाँ एक्स्ट्रा चार्ज मांगा जाएगा कि आप यहाँ इतना चढ़ावा दीजिए, वहाँ उतना चढ़ावा दीजिए। आपका जितना भी मन में श्रद्धा हो आप वहाँ जाके चढ़ावा दे सकते हैं माँ को, और प्रसाद नारियल सबका प्रसाद चढ़ा के आप आराम से निकल के आ सकते हैं। तो यहाँ हम लोगों को मिल गया था खीर का भोग, जो बहुत ही ज़्यादा अमृत समान, बहुत ज़्यादा टेस्ट नहीं बोल सकते, वो माँ के दरबार का जो प्रसाद होता है, भोग होता है, वो बिल्कुल अमृत समान होता है। तो यहाँ बाहर एक मार्केट भी लगा रहता है जो हमेशा से रहता है, हम लोग तो बहुत बार गए हैं। माँ के दरबार में चारू को चाह रहा था राधा किशन का बना हुआ दुपट्टा, तो सारे दुकान में ट्राई करने के बाद किसी एक दुकान में उसको मिल गया है, सारे दुकान में नहीं मिल रहा था, तो बारी बारी से बहुत सारे दुकान में जाके चारू खोजी है, तो उसको उसके मन लायक मिल गया है राधा किशन का दुपट्टा। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल गए हैं और आ गए हैं बीच में एक ढाबा है, ढाबा में खाना खाने के लिए। बिल्कुल भी मन तो नहीं था बाहर का खाने का, लेकिन फिर भी क्या होता है कि आपको एक टाइम पर भूख लग ही जाता है। फिर यहाँ हम लोगों ने बहुत ही सिंपल सा बिल्कुल घर जैसे खाने का थाली मंगाया था। थाली मतलब उतना पर्याप्त था, थाली में जो भी खाना बन के आया था, डिश बन के आया था, दाल फ्राई और 2 तरह की सब्जी, रोटी, चावल, सैलेड, अचार वगैरह सब कुछ, तो उतना ही इनफ था हम लोगों के लिए। 3 थाली में हम लोग 4 लोग खाना खाए थे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और अच्छा था। वापस से गाड़ी में बैठ गए हैं, घर की तरफ जा रहे हैं, और यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। हम थोड़ा सा वीडियो बना रहे हैं, तो बस एम ही बना लिए हैं, बड़ा अच्छा लग रहा था बस, और कुछ नहीं। और घर की तरफ जैसे ही बढ़ते हैं फिर भी बार बार मुड़ के देखते हैं कि यार कब फिर से बुलावा आएगा माँ का, तो हम लोग दर्शन करने जाएंगे। वहाँ से निकलने के बाद ट्रैफिक में रुक गए। तो यहाँ ट्रैफिक किस चीज़ का है, यहाँ एक रेलवे क्रॉसिंग है। रेलवे क्रॉसिंग को पार करने के लिए आपको यहाँ पहले रुकना होगा। क्यों? क्योंकि गेट बंद है, और बंद किस लिए है, क्योंकि यहाँ पे ट्रेन आने वाला है। तो हम लोग को याद है ना, पहले बचपन में रेलगाड़ी बोला करते थे, तो यहाँ से एक रेलगाड़ी जाने वाला है, जो आप देख सकते हैं कि जा रहा है। तो जैसे ही ये रेलगाड़ी पार होगा उसके बाद ये फाटक खुलेगा, और हम लोग फिर से अपने घर की तरफ यानी कि बनारस शहर की तरफ बढ़ जाएंगे। तो बहुत ही अच्छा दर्शन, बहुत ही अच्छा ट्रिप था हम लोगों का। और जैसे ही हम लोग अपने शहर की तरफ एंट्री करेंगे, तो आपको दोनों साइड में बनारस में इस तरह से जगमगाता लाइट मिल जाएगा। कहीं आप 1:30 बजे 2 बजे रात को भी अगर आप कहीं आते हैं बनारस में, तो आपको बिल्कुल भी सुना सन्नाटा या अंधेरा नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अब ये बनारस पहले वाला नहीं रह गया है जहाँ बाहर निकलने से लोग डरते थे। तो अब ये बनारस बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया है। तो आप जब भी मौका मिले बनारस आइए, माँ का दर्शन करिए, बाबा का दर्शन करिए। जय माता दी, हैप्पी नवरात्रि। ऐसे ही मेरे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करते रहिए। जय माता दी।